Friends, welcome to my YouTube channel CR Naksha. In today's video, we are going to discuss about CASA ratio. आपने जनरली न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि बैंक का CASA रेशियो इतना बढ़ गया, बैंक का CASA रेशियो इतना कम हो गया. सो व्हाट इज CASA रेशियो एट ऑल? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CASA रेशियो के मीनिंग के बारे में, CASA रेशियो का फॉर्मूला के बारे में, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन के साथ क्या कोरिलेशन है, उसका बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक की हेल्थ के साथ क्या रिलेशन है. अगर आपको कोई बैंक में इन्वेस्ट करना है तो आपको कासा रेशियो कैसे हेल्प करेगा इन्वेस्ट करने के लिए, दैट एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन टुडेस वीडियो. सो आई वुड रिक्वेस्ट टू वॉच द वीडियो टिल एंड so you get the better clarity about the concept. Before we understand what is CASA ratio, first let's discuss major sources of fund for the bank. आपके करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा है और आपके टर्म डिपॉजिट में यानी आपने जो भी बैंक के साथ एफडी कर रखी है, तो वो पैसों का बैंक यूज करेगा फर्दर लोन देने के लिए, अपने लेंडिंग बिजनेस के लिए बैंक विल यूज. सो व्हाट इज कासा? कासा स्टैंड्स फॉर, सी एस स्टैंड्स फॉर करंट अकाउंट, एस एस स्टैंड्स फॉर सेविंग अकाउंट. तो मैंने जो आपको बताया कि ये तीन डिपॉजिट बैंक के पास जनरली मेजर सोर्सेस ऑफ द फंड है, राइट? सो इसमें से जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का मिला के जो प्रपोर्शन बनता है टोटल डिपॉजिट में, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का मिला के जो प्रपोर्शन बनता है, दैट इज नथिंग बट कासा रेशियो. कासा रेशियो डिनोट किया जाता है परसेंटेज टर्म में और ये बैंक के लिए लो कॉस्ट डिपॉजिट होता है. You can read on the screen. It is done by dividing the total deposit in current and saving account of a bank by total deposit held by the bank. यानी आपका टोटल डिपॉजिट है, उसमें से आपको करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को बाइफरकेट करना है कि ये अकाउंट्स में कितनी डिपॉजिट है और बैंक के पास कितनी डिपॉजिट है. तो करंट प्लस सेविंग डिवाइड बाय टोटल डिपॉजिट, दिस इज हाउ यू विल गेट कासा रेशियो इन परसेंटेज. एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में बैंक के पास 500 करोड़ पड़े हैं और टोटल डिपॉजिट जो बैंक का है वो 1000 करोड़ का है, राइट? सो 500 सीआर डिवाइड बाय 1000 सीआर, यू विल गेट 50%. 50% इज योर कासा रेशियो. अब कासा रेशियो क्या इंडिकेट करता है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना कासा रेशियो हायर रहेगा उतना आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो आपका कम रहेगा. कैसे? तो फ्रेंड्स, करंट अकाउंट पे बैंक आपको इंटरेस्ट देता है? नहीं देता है. सेविंग अकाउंट पे देता है बट कंपैरेटिवली बहुत ही लो देता है. तो बैंक का फॉर एग्जांपल समझ लीजिए 60% कासा रेशियो है और इन वैल्यू में बात करूं, फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ में से 600 करोड़ बैंक के पास ऐसे है जो कासा से बिलोंग करते हैं. कासा मींस करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के फंड से बिलोंग करते हैं. तो उसका मतलब ये हुआ कि करंट अकाउंट पे तो इंटरेस्ट देना नहीं है और सेविंग अकाउंट पे कम देना पड़ रहा है. तो बैंक के पास जो 600 करोड़ है ना, वो बहुत ही लोअर कॉस्ट पे बैंक ने लिए है और वो 600 करोड़ बैंक हायर रेट पे देगा, राइट? सो बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा रहेगा क्योंकि बैंक को जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, तो 600 करोड़ पे करंट अकाउंट का जितना पोर्शन है उस पर तो इंटरेस्ट देना नहीं है और सेविंग बैंक अकाउंट का जितना पोर्शन है उस पर बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है. और जो पैसा आगे देगा, कस्टमर को लेंड करेगा, तो वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा. दैट यू कैन रीड इन दिस स्लाइड. हायर द कासा रेशियो, बेटर द नेट इंटरेस्ट मार्जिन. इसीलिए मैंने आपको जैसे बताया कि इंटरेस्ट जो देना है वो आपको, कस्टमर्स को जो बैंक को इंटरेस्ट देना है वो कम रेट पे देना है और जो लेना है, लोन लोन दिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना है, तो दैट इज ऑन अ हायर साइड. तो जितना कासा रेशियो हायर रहेगा यानी जितना आपका लो कॉस्ट फंड रहेगा, तो उतना आप हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे पाओगे. तो दैट इज व्हाई द लिंकेज इज लाइक हायर द कासा, बेटर द नेट इंटरेस्ट मार्जिन. सो व्हाट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन फ्रेंड्स? तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, यानी आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, क्योंकि आपने जो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट टर्म डिपॉजिट से जो भी आपने पैसा लिया है तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कस्टमर को. और लोन आप दे रहे हो एज अ बैंक, तो उनसे इंटरेस्ट मिलेगा. तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट इनकम का जो डिफरेंस है, दैट इज नेट इंटरेस्ट, राइट? अभी उसको डिवाइड करते हैं अपनी एवरेज अर्निंग एसेट से, देन यू विल गेट नेट इंटरेस्ट मार्जिन. दिस इज फॉर योर क्लैरिटी. फ्रेंड्स, इफ आई कंक्लूड, देन कासा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया और बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है. आप देखोगे बैंक जनरली, कोई बैंक आपको ऑफर करेगा 5% सेविंग अकाउंट में, कोई 6%, कोई 7%. क्यों ऑफर करता है? क्योंकि बैंक को जो फंड है वो लो कॉस्ट पे मिल जाए. आपको ऑफर इसलिए कर रहा है कि अगर वो बाहर लेने जाएगा, बाहर पैसा लेने जाएगा, तो उसको फॉर एग्जांपल आपको 7% ऑफर कर रहा है तो बैंक को 9% में मिल रहा होगा. सो आपको 7% भी देने में बैंक को प्रॉब्लम नहीं है. और दैट इज आपका जनरली ऐसे कस्टमर्स बहुत सारे होते हैं कि जो मिनिमम हाई बैलेंसेस रखते ही अपने अकाउंट में, तो ऐसा इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता है. तो बैंक के लिए अच्छा है. कासा रेशियो जितना हायर रहेगा उतना बैंक के लिए अच्छा है. बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी हाई रहेगी, बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन हाई रहेगा. सो
और ये कासा रेशियो डिनोट करता है कि बैंक का डिपॉजिट मिक्स क्या है। बैंक का करंट अकाउंट का कितना है, सेविंग का कितना है, वो कासा रेशियो से एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। सेकंड, इट इज फाइनेंशियल हेल्थ बैंक की कैसी है वो भी पता चल जाता है। अगर बैंक का कासा रेशियो कम है, फॉर एग्जांपल 20% है, तो पता चलेगा कि भाई बैंक को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से फंड को रेज करना पड़ रहा है, लो इंटरेस्ट पे नहीं मिल रहा है। और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी भी इससे लिंक है। तो कासा रेशियो जितना हायर रहेगा उतना बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका लिंकेज नेट इंटरेस्ट मार्जिन के साथ है, नेट इंटरेस्ट के साथ है। सो दिस इज ऑल अबाउट कासा रेशियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ you like the video, then share among your friends, and if you're not subscribed the channel, subscribe this channel. Thank you so much.